असतो तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ईगेण संप्रसारणम होता है। हाँ, चलेगा, हम्म। बताना चलेगा। तो ईगेण संप्रसारण येण स्थानिक भवति संप्रसारण संयोग भवति। इस सूत्र के दो अर्थ होते हैं। ईगेण येण स्थानिक भवति इति एतद् वाक्यं संप्रसारण संज्ञं भवति, अथवा येण स्थानीयो ईग वर्ण से संप्रसारण संयोग भवति। भूत विभक्ति से निर्देश है सूत्रों में, और कहीं भाव्यमान विभक्ति से निर्देश है। भूत विभक्ति, प्रथमा विभक्ति को भाव्यमान विभक्ति कहते हैं, और प्रथमा से अतिरिक्त जो भी है उसको भूत विभक्ति कहते हैं। भूत विभक्ति, जहां भूत विभक्ति से निर्देश है वहां वर्ण संजी होगा, और भाव्यमान विभक्ति से जहां निर्देश है वहां वाक्यार्थ संजी होगा। संज्ञा तो संप्रसारण है। इस संप्रसारण संज्ञा के संजी अलग अलग प्रसंग में अलग अलग हैं। जैसे संज्ञा संप्रसारण पुत्र प्रत्योस तत्पुरुष इत्यादि सूत्रों में जहाँ संप्रसारणम पद की अनुवृत्ति है, संप्रसारण जब जहाँ प्रथमांत पढ़ा है, द्युति स्वाप्यो संप्रसारणम, ये ऐसे प्रसंगों में वसो संप्रसारणम, संप्रसारणम पद जहाँ प्रथमांत है वहां वाक्यार्थ संजी होता है। यण स्थानिक भवति, ऐसा संज्ञा को हटा दीजिए, उसकी जगह संजी रख दीजिए। जैसे वृद्धिरादेश आयु की वृद्धि संज्ञा होती है, तो मृजेर वृद्धि जब कहेंगे तो वृद्धि को हटा दीजिए। मृजेर धातो मृजेर अंग से इका स्थाने आकार ऐकार ओकारा भवन्ति, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। अदें गुण इत्यादि सूत्रों में अदें गुणा इत्यादि सूत्रों में क्या होता है, गुण संज्ञा होती है। तो फिर मिदेर गुणा, मिदेर अंग से इका स्थाने गुणो भवति, मिदेर अंग से इका स्थाने गुणो भवति। तो क्या अर्थ होगा, गुण संज्ञा का संजी अ ए ओ होता है। ऐसे ही संप्रसारण संज्ञा का जो संजी है वो क्या होगा, जी। हाँ जी। तो भूत विभक्ति और भाव्यमान विभक्ति, जहाँ भूत विभक्ति से निर्देश है वहां वर्ण संजी उपस्थित होगा, और जहाँ भाव्यमान विभक्ति से निर्देश है वहां वाक्यार्थ संजी उपस्थित होगा। बस ये समझने की बात है। एक यो यण स्थाने भूतो भावी वा, यण के स्थान में एक हुआ, हो चुका है या होने वाला है, हो चुका है या होने वाला है। हो चुका है तो वर्ण आएगा, होने वाला है तो वाक्य आएगा। जैसे संज्ञा संप्रसारणम भवति, तो इसका अर्थ होगा स्यङन्तस्य यण स्थाने इक भवति। संप्रसारणम भवति का अर्थ होगा यण स्थाने इक भवति। केचिद उभयथा सूत्र में, अच्छा ये दिखा दिया। यज, यज धातु से इष्टम, वप धातु से उत्तम, व ग्रह धातु से गृहीतम है। इष्टम उत्तम गृहीतम, केचिद उभयथा सूत्रमिदं व्याचक्षते, वाक्यार्थ है संजी वर्णश्च। कुछ लोग दोनों तरह से इस सूत्र की
व्याख्या करते हैं। सूत्रमिदं व्याचक्षते वाक्यार्थ संजी वर्णश्च। वाक्यार्थ संजी है और वर्ण संजी है। इगेणा इति यो वाक्यार्थ। इगेणा वाक्यार्थ क्या है? स्थानीय आदेश संबंध लक्षण। स्थानीय और आदेश, इस संबंध, ये संबंध रूप लक्षण वाला, स्थानीय आदेश संबंध रूप लक्षण वाला वाक्यार्थ से समसारण संजय होती, जिसमें स्थानीय और आदेश संबंध लक्षित हो रहा है। यण स्थानीय का एक वर्ण से समसारण संजय होती। यण स्थानीय है जिसका ऐसा एक वर्ण समसारण संजय होता है। तत्र विधो वाक्यार्थ उपतिष्ठते। विधि में तो वाक्यार्थ और अनुवाद में वर्ण, दो तरह के सूत्र है ना। एक विधि सूत्र है, एक संप्रसारण विधान किया जा रहा है जहां पर, और एक संप्रसारण का अनुवाद मात्र है। किसी से हुए हुए संप्रसारण का पुनः कथन है। फिर जैसे न संप्रसारणे संप्रसारणम, संप्रसारणे परता, यहाँ पर अनुवाद कथन है। संप्रसारण से सूत्र है जैसे, तो संप्रसारण से दीर्घ भवति, तो संप्रसारण किसी दूसरे सूत्र से हुआ हुआ जो संप्रसारण है उसको ग्रहण करके दीर्घ विधान कर रहे हैं। संप्रसारणाच्य है। हाँ जी जी, संप्रसारणाच्य है जैसे, तो संप्रसारणाच्य का अर्थ होता है संप्रसारण से उत्तर। पहचाने मेरे को? सुभाष जी का भतीजा हूँ, कानपुर से। जी जी कुरुक्षेत्र गुरुकुल में रह के आया हूँ ना। जी, ठीक है। कल से को आप पूछे ना अपने घर पे, तो पहुंचना है कितने बजे? 9 बजे। सायंकाल? हाँ, तुरंत। प्रातःकाल? यण स्थानिक का एक वर्ण से संप्रसारण संयोग होती। यण स्थानिक जो एक वर्ण है वह संप्रसारण संयोग होता है। ये दो लगातार अर्थ दे दिए। एक तो दो तरह से वाक्यार्थ संजी और वर्ण संजी, दो तरह से सूत्र का व्याख्यान करते हैं। एक यो वाक्यार्थ है स्थानीय आदेश संबंध लक्षण से समसारण संयोग होती, तथा यण स्थानी का एक वर्ण से समसारण संयोग होती। दो वाक्यों में ये बात कही ना। यो वाक्यार्थ स्थानीय आदेश संबंध लक्षण से समसारण संयोग होती, और यण स्थानी का एक वर्ण से समसारण संयोग होती। तत्र विधो वाक्यार्थ उपतिष्ठते, और अनुवादे वर्ण संसारणाच्य संख्यातानुदेशात ईन भवति अदुहितराम। ल के स्थान में इट आता है, इट। संख्यातानुदेश अर्थात य र ल व अयवरट, अयवरट, य व र ल, इसके स्थान में ई उ रील री होता है। तो यहाँ तो ल के स्थान में ई हुआ है, य के स्थान में ई होता है, व के स्थान में उ होता है, री के री को ल। तो संख्यातानुदेश से यहाँ संप्रसारण संज्ञा नहीं होगी। जो ल के स्थान में ई आता है ना, विवाद्युत्पत्ति होकर आत्मनेपद में अदुहितराम। ये अदुहितरम दुहे लिंग कर्मकर्ता का प्रयोग है। उत्तम पुरुष के एक वचन में ईट न दुष्णु नमाम यक्षिणो, यकी प्रतिषिद्धे। यक का जब प्रतिषेध हो गया तो शब लुकी अदुहित स्थिते तिंगस्यति तर्पी किमे तिंगव्य घाधाम व द्रव्य प्रकर्षे इति आम। तत्र लकारस्य यण स्थाने इडवीता
यदि संप्रसारण संजय फला इति दीर्घत्वं प्राप्नोति यदि चौद्यम अपाकरोति। क्या दिखा दिया? दुहु धातु से लंग लकार में कर्मकर्ता में उत्तम पुरुष के एक वचन में इट आया। न दु स्नु नमाम यक चिणो, यक का तो प्रतिषेध हो गया, शप आएगा उसका लुक हो गया। कर्मत कर्मणा तुल्य क्रिया से कर्मवत अधिदेश होकर चिण सार धातु के यक से यक प्राप्त हुआ। न दु स्नु नमाम यक चिणो, दु स्नु नम इन धातुओं से यक चिण नहीं होता है कर्मकर्ता में। यक चिण का प्रतिषेध हो गया तो यक चिण का प्रतिषेध होने पर जो कर्तृ शप आएगा उसका अधिक प्रवृत्ति शपालुक हो गया। बस अदुही बन गया, तिंगस जैसे तरफ हो गया। किमे तिंगव्य घाधाम द्रव्य प्रकर से आम हो गया। तिंगंत से तरफ तमप हो जाते हैं अतिशायन अर्थ में, तो अदुही तर और किमे तिंगव्य पांचवें अध्याय के चतुर्थ पाद का 10 नंबर सूत्र है। किमे तिंगव्य घाधामु अद्रव्य प्रकार से आमु प्रत्यय हो गया, आम बचा, तो इस तरह अदुही तराम रूप बनेगा। तो लकार से यणा स्थान ईड भी ल के स्थान में ईड आया है। यदि संप्रसारण संज्ञा हो जाए तो हल से उत्तर जो संप्रसारण तदंत अंग को दीर्घ होता है तो अदुही के ई को दीर्घ होने लगेगा, क्योंकि हल में आ गया। हल से उत्तर जो संप्रसारण अंग का अवयव हल, उससे उत्तर संप्रसारण तदंत अंग को दीर्घ होता है। तो इस तरह से ये अदुहितराम की बात है। संप्रसारण प्रदेशा वसु संप्रसारण इत्यादि। संप्रसारण प्रदेश क्या है? वसु संप्रसारण। वसु संप्रसारण लगा, ये शंगा संप्रसारणम, वसु संप्रसारणम और द्युति स्वाप्य संप्रसारणम, ये सत संप्रसारण प्रदेश कहलाएंगे। आद्यंतो टकितो आदिष्टित भवति अंतकित भवति षष्ठी निर्दिष्ट। षष्ठी निर्दिष्ट को आदि टित होता है और अंत कित होता है। षष्ठी निर्दिष्ट जैसे आर धातु का शेड बना दे और त्रपुजत्नो सुख। मुंडो भी शयते, यहाँ पर भियो हेतु भय सुख, भी धातु को हेतु भय अर्थ में शुक आगम होता है, तो षष्ठी निर्दिष्ट क्या है? भिया, तो उसके अंत में बैठेगा। अंतावय होता है, आदिष्टित भवति अंताकित भवति, कित अंतावय होता है, टित आदि अवय होता है। षष्ठी निर्दिष्ट का आदि अवय अंतावय। लविता जैसे त्रिच को इट होगा तो आर धातु को शेष बना दे, टित आदि अवय हो गया आर धातु का, और भी धातु का कित अंतावय हो गया। भीष है जो भीष, भीष और ऋणिज का इकार भीषी धातु होगी। सनातनता धातुआ भीषी से तय आया, भीष में और हेतु भय से आत्मपद हो गया। और कर्तरी शप आया, शप के पर रहते भीषी को गुण हो गया। सार धातु अर्ध धातु के भीष है थे। कित प्रदेशा अर्ध धातु का शेड बला देते मारे, और कित प्रदेशा भियो हेतु भय सुख इत्यादि। परा अच्छा इति निर्धारणे षष्ठी जातो चेदम एक वचनम। निर्धारण में षष्ठी है, निर्धारण में षष्ठी है तो बहुवचन होना चाहिए। तो कहते हैं जाति में एक वचन हो जाएगा तो फिर बहुवचन की अपेक्षा नहीं है, बहुवचन होना जरूरी नहीं है। जातो चेदम एक वचनम अचाम मध्य यो अंत्योच, अचाम मध्य
अचाम सन्निविष्टा नाम, अच जो सन्निविष्ट हैं, अंत्याद अचा पर मित भवती, अचु में जो अंतिम अच उससे परे मित होता है। स्थाने योग प्रत्यय परत्व से अपवाद है। षष्ठी स्थानीय योगा का अपवाद है ये सूत्र, और प्रत्यय परस्य का अपवाद है ये सूत्र। उदाहरण अलग अलग देता हूं। मिदचो अंत्यात परा, अंतिम अच से परे मित होता है, अचु में अंतिम अच से परे। जैसे विरुणधि, यहाँ स्थाने योग का अपवाद है, नहीं प्रत्यय परत्व का अपवाद होगा ना। विरुणधि में प्रत्यापर से स्नम परे पाया, रुद धातु से परे स्नम बैठना चाहता है, तो क्या बतलाया? हम्म हम्म तो स्थाने योग और प्रत्यय परत्व, यहाँ प्रत्यय परत्व की बात है। प्रत्यापर से स्नम परे प्राप्त था, तो उसका अपवाद अंतिम से परे हो गया। पयांसी, इस उदाहरण मुंसती में नुम आगम है। शे मुजादी नाम से मुजादियों को नुम आगम नुम होता है, तो स्थानीय योगत्व की प्राप्ति थी। अलोन्त्य से मुझ के चय को प्राप्त था। पयांसी में नपुंसक जलचा नुम प्राप्त था। विरुणद्धि मुंसति पयांसी नपुंसक, नपुंसक जलचा पयस को, सकार को, स्थानीय योगत्व का अर्थ है सकार की जगह नुम होने लगा, तो मेरी चौन प्रांति मत से परे बिठा दिया। मस्जेर अंत्यात पूर्व नुमम इच्छन्ति अनुसंग संयोगादि लोपार्थम। मस धातु को अंतिम अक्षर से पूर्व नुम चाहते हैं अनुसंग लोग और संयोगादि लोग। जैसे मस्जिद का प्रत्यय टू मस जो शुद्ध है, ओदित धातु है और ट्विक भी है ये, तो मस्जिद अंत्यात पूर्व नुमम इच्छन्ति एकता प्रत्यय है, ओदित से निष्ठानंत हो जाएगा, और अंतिम अक्ष से परे मस, ऐसी स्थिति अंत्यात पूर्व नवम अनुसंग लोक के लिए। जब अंत से पूर्व हुआ तो अनिर्ताम हलुदाय की गति न का लोप हो जाएगा, और इसको संगादुरंते से सकार का लोप, इसको संगादुरंते करेंगे तो यहाँ पर न असित होकर तय लिखेगा, तो ये इसको से 20 से का लोप और अनिर्ताम लोकदाय न का लोप, तो चोकू जय को गय हो गया और ये न मग्न बन गया। चोकू से जय को गए मग्न। और दूसरा उदाहरण है मंगता, अनुसंग लोक, अनुसंग लोक और संयोगादि लोक दोनों हो रहे हैं यहाँ तो। जैसे यहाँ है मस, ये है त्रिज, तुमुन, तव्यक इत्यादि, तो संयोग इसको संयोग अनेक हलों के समवाय में अनेक हल इकट्ठे हो रहे हो तो बहुनाम भी संयोग संज्ञा होती, तो स न की संयोग संज्ञा, संयोग के आदि में सकार है, संयोग आदि सकार का लोप हो गया। यदि ये स्थिति होती तो अब ये
इनकी संयम संज्ञा नहीं हो पाएगी, फिर ये इसकी संयम संज्ञा होगी, तो इसको संयोगादि से लोप नहीं हो पाएगा। तो एक तो संयोगादि लोप के लिए यहाँ कह रहे हैं अंत से पूर्व चाहते हैं, और यहाँ पर भी यदि क्ता प्रत्यय परे मानेंगे तो इस नए का लोप नहीं हो पाएगा, अनुसंग लोप भी नहीं हो पाएगा ना। जलादि के परे रहते उपधा नकार का लोप होता है, ये नहीं हो पाएगा। उपधा स का लोप होने के बाद उपधा नकार नहीं मिलेगा, क्योंकि असिद्ध होकर के स तो उपस्थित ही रहेगा असिद्ध होने से। तो अनुसंग से वाले लोप के लिए अंतिम से पूर्व चाहते हैं। मंगता मंगतुम एच एक ह्रस्वादेश, एच के स्थान में इक आदेश होता है ह्रस्वादेश करने में। एचा ह्रस्वादेशे कर्तव्य इगैव ह्रस्वो भवति नान्य। एक प्रकार से ये परिभाषा सूत्र है। ये 10 सूत्र इगेण संप्रसारणम के बाद 10 सूत्र परिभाषाएं आद्यंतो टक्तो से लेकर अनेकालसित सर्वस्व तक। एच ह्रस्वादेशे कर्तव्य इगैव ह्रस्वो भवति नान्य। रई जैसे अतिरी, रायम अतिक्रांतम कुलम, रस्सो नपुंसक के प्रातिपदिकस्य, या फिर वो भी सूत्र है ना, गोस्त्रियोर शब्दांत उपसर्ग स्त्री प्रत्यंत, स्त्री प्रत्यंत तो नहीं है ये। रायम अतिक्रांतम कुलम, ब्राह्मण कुलम, ये ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से पाएगा। अतिनु में भी वही पाएगा, और गो में गो गो समीपम उपगो, यहाँ तो गो स्त्री और उपसर्ग से लग सकता है। अत्यादय क्रांतादर्थे द्वितीय रायम अतिक्रांतम नावम अतिक्रांतम ब्राह्मण कुलम उगति प्रादय, इससे समास होगा। परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुषयो स्त्रीलिंग प्राप्त था, द्विगु प्राप्त आपन नलम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेध वक्तव्य। नपुंसकस्य ब्राह्मण कुलस्य अभिधेयत्वाद अभिधेय लिंग वचनानि भवन्ति। तल्लिंग में ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व हो रहा है, तो आई के स्थान में ई हो गया ह्रस्व, स्थानांतरतमा से आई को ई हो जाएगा। ई कह रहे हैं ना, ई उरिल भी, तो अंतरतम भी देखना होगा। एक ही ह्रस्व होता है, एक तक तो पहुंच गए, ए ओ आई औ इनके स्थान में ई उ यहाँ तक तो पहुंच गए, फिर भी ई उ में भी ई ही कैसे हो, उ ही कैसे हो, स्थानांतरतमा मदद कर देगा। आई की जगह ई उरिल री, वैसे एज की जगह ई उरिल यथासंख्य के नियम से ई उरिल री, ये 4 है तो 4 प्राप्त है, लेकिन स्थानांतर तमा भी साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे उरण रपरा री के स्थान में अण रपर होता है और स्थानांतर तमा भी साथ में जुड़ा रहता है, इसलिए री को अर होता है, आर होता है। यहाँ पर भी स्थानांतर तमा भी साथ जुड़ा है, इसलिए अति रई को अति री होगा, उ नहीं होगा। और अति नऊ में अति नु उकार होगा। रील री तो वही अंतरतम नहीं है ना, इकार उकार में भी अंतरतम ई उ होगा। जैसे अति रई में रई को री, अति नऊ में औ को उ। एच आई मति खटवा, खटवा मति क्रांता, यहाँ एच नहीं है, दीर्घ आ है। ह्रस्वादेश देवदत्त, ये ह्रस्वादेश नहीं है तो प्लुतादेश है, तो इक नहीं होगा। एज यहाँ पर
देवदत्त उदाहरण तो नहीं लिख रखा है, केवल एक ही उदाहरण लिखा है ना, देवदत्त। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज तो होना ही चाहिए ना, जंग विकल हो जाएगा यदि दूसरा भी लेंगे तो। रस्वादेशे इति किम, एज एज तो सूत्र में पढ़ा ही है, तो देवदात प्लुत हो रहा है। पद्मंजलि में दे तो रखा है गुरु तो नंतस्यापे के कस्य प्राचम, लेकिन एज तो नहीं है वो। एज के स्थान में इतना तो अर्थ होगा ही। रस्वादेशे एकांग विकल उदाहरण प्रत्युदाहरण देना चाहिए ना। रस्वादेश सूत्र में नहीं पढ़ते तो देवदत्त में दे को प्लुत करने में भी एक ही हो जाएगा। षष्ठी स्थाने होगा परिभाषेयम योग नियमार्थ, ये परिभाषा है योग का नियम करने के लिए, संबंध का नियम करने के लिए। योग नियमार्थ, संबंध नियमार्थ। योग नियम का अर्थ है संबंध नियम। सो अर्थ यस्याः योग नियमार्थ यदि है शास्त्र या षष्ठी सा स्थाने योगा एवं भवति नान्य योगा, तो उदुग्धाया गोहा इत्यनेनापि षष्ठी स्थाने योगा एवं स्यात्। शास्त्र में जो भी षष्ठी है वो स्थानीय योगा भवती नान्य योगा, ऐसा यदि कर दें तो फिर उदुग्धाया गोवा इत्यादि में जो षष्ठी व स्थानीय योगा स्यात् न अवयव अवयवी संबंध योगा। उदुग्धाया गोवा यहाँ तो अवयव अवयवी संबंध वाली षष्ठी है। तो अलोन्त्य स्थिति स्थान षष्ठ्या अंत्य अलिप संघारात गोहस्य अंतस्य हकार सुकार स्यात्। अलोन्त्य से स्थान षष्ठी के द्वारा अंत्यल में उपसंहार होने से गोहस्य अंतस्य हकारस्य उकारस्य, गोह के अंत हकार को, अंतिम हकार को उकार होने लगेगा। उपधाया से वचनात् और उपधा का कथन होने से उपधा मात्र को भी होने लगेगा। उदुग्धाय गोवा जो सूत्र है ना, वो उपधा मात्र को भी करने लगेगा और अंत हकार को ऊ होने लगेगा। माने अनिष्ट, ये अतिव्याप्ति भी रहेगी अव्याप्ति भी रहेगी है। गोह के अंतिम हकार को होने लगेगा, ये तो अतिव्याप्ति है। और उपदा मात्र को यदि करेंगे तो अतिव्याप्ति है। और गोह के उपधा को नहीं हो पाएगा, गोह को तो अंतिम हकार को होगा, तो ये अव्याप्ति है। सूत्र का अर्थ ये होगा गोह अंगस्य, गो अंगस्य लोन्त्यस्य परिभाषा आ जाएगी, गो अंगस्य अंत्यस्य स्थाने उकारादेशो भवति। और दूसरा वाक्य होगा उपधा मात्र से उकारादेशो भवति। तो अति व्याप्ति भी है व्याप्ति भी है। पहला वाला जो सूत्रार्थ होगा गोह अंग के, गोह अंग के आकार को क्या होता है, आकार को उकार होता है, तो ये तो अति दोनों जगह अति व्याप्ति हो गई। वो अंग के हकार को होने लगेगा तो ये जो इष्ट है वो तो नहीं हो पाएगा, अनिष्ट होने लगेगा। इष्ट हो नहीं पाएगा। इष्टम तु न सिद्ध्यति अनिष्टम से प्राप्त होती। और उपधा मात्र से वहां पर भी अतिव्याप्ति होगी। उपधा मात्र को नहीं चाहते हैं तो वहां भी अतिव्याप्ति होगी। तो इसलिए परिभाषेयम योग नियमार्थ, ये परिभाषा है संबंध का नियम करने के लिए। ई शास्त्रीय षष्ठी अनियत योगा सुयते, जो षष्ठी अनियत संबंध वाली सुनाई पड़ रही है
सा स्थानीय योगा एव भवति नान्य योगा। स्थानीय योगस्य निमित्त भूते सति सा प्रतिपत्तव्या। स्थानीय योग का, स्थानीय योग के निमित्त होने पर उस षष्ठी को समझना चाहिए। स्थानीय योगस्य निमित्त भूते सति सा प्रतिपत्तव्या। निमित्त भूते माने निमित्तत्व प्राप्त। स्थानीय संबंध, स्थानीय योगस्य का अर्थ है स्थान में संबंध है। स्थानीय योगस्य अन्य पदार्थ क्या होगा? स्थाने योगो अस्याह कहेंगे तो स्थान में संबंध है जिसका, वो क्या होगा? स्थानीय योगस्य निमित्तत्व प्राप्त सती सा। भूत शब्द प्राप्तवाची है। देव भूता देवत्वं प्राप्त। निमित्त ग्रहण कुर्वन् सूत्रे स्थाने योगा इति निमित्त सप्तमी यमिति दर्शयति। निमित्त ग्रहण करते हुए षष्ठी स्थानीय योगा, योगा जो है सूत्र में तो स्थानीय योगा है ना, तो स्थानीय योगो अस्या ऐसा विग्रह होगा। लेकिन यहाँ जो इसके काशिका वृत्ति में जो स्थानीय योगस्य है, यहाँ स्थानीय योगस्य अन्य पदार्थ क्या लेंगे? स्थानीय योगस्य निमित्त भूते निमित्तत्व प्राप्ते। स्थान निमित्तक जो संबंध है, ऐसा अर्थ होगा। फिर ये बहुब्री नहीं देखेंगे। स्थान निमित्तक संबंध से निमित्तत्व प्राप्ते। स्थाने जो है निमित्त, स्थान निमित्तक जो संबंध है उसके योग संबंध हो गया। स्थानीय निमित्त सप्तमी हो गई। स्थानीय योगा एव सा मंतव्य नान्य योगा। स्थानीय योगा एव का अर्थ है स्थाने जो है वो निमित्त सप्तमी योग संबंध को कहते हैं। तेन इदम उत्तम भवती। स्थान निमित्तक संबंध है। स्थान को निमित्त लेकर के जो संबंध होता है, स्थान निमित्तक संबंध है प्रतिपत्तव्य, उसी को स्थानीय योगा एव भवती नान्य योगा। इसी को खोला है स्थानीय योग से निमित्त भूते सती सा प्रतिपत्तव्य। स्थान निमित्तक संबंध के निमित्तत्व को प्राप्त होने पर, स्थान निमित्तक संबंध के निमित्तत्व को प्राप्त होने पर सा षष्ठी प्रतिपत्तव्य। देवभूत इत्यत्र देवत्वं प्राप्त। निमित्त ग्रहणं कुर्वन् सूत्रे स्थाने योगा यदि निमित्त सप्तमी यमिति दर्शयति। निमित्त ग्रहण करते हुए निमित्त, निमित्त भूते का अर्थ है निमित्तत्व प्राप्ते। जैसे देव भूता का अर्थ होता है देवत्व प्राप्ते। देवभूत में देव शब्द को भाव प्रधान मानेंगे। देवत्व को प्राप्त, भूत शब्द का अर्थ है प्राप्त, और देव देवत्व, देवत्व प्राप्ते। ऐसे ही यहाँ पर भी निमित्त भूते निमित्तत्व प्राप्ते त्वय प्रत्यांत से निर्देश करेंगे भूत के साथ में जब देखेंगे। निमित्तत्व प्राप्ते स्थाने योगस्य निमित्तत्व प्राप्ते सती सा प्रतिपत्तव्य। स्थाने योगस्य निमित्त भूते निमित्तत्व प्राप्ते सती भूत शब्दो यत्र प्राप्त शब्दे वर्तते देवत्वं प्राप्ते। योग यहाँ पर स्थान्य आदेश भाव लक्षण वाला है। तस्यैव स्थानी हेतुत्वात्। स्थान, तो इस तरह से ये शास्त्र या षष्ठी अनियत योगा श्रूयते सा स्थाने योगा एवं भवति नान्य योगा।
ई शास्त्रे या षष्ठी अनियत योगा सूयते सा स्थाने योगा ये भवति नान्य योगा। स्थानीय योग से निमित्त भूते सती सा प्रतिपत्तव्य। स्थानीय योग के निमित्त बनने पर उसको समझना चाहिए। स्थान शब्द से प्रसंगवाची, स्थान शब्द यहाँ पर प्रसंगवाची है। यथा दर्भाणाम स्थाने शरयी प्रस्तरितव्यम दर्भाणाम प्रसंगे इति दृश्य गम्यते। स्थान के तीन अर्थ होते हैं। स्थान के तीन अर्थ होते हैं। स्थान का भाव साधन जब अर्थ लेंगे तो स्थिति अर्थ होगा, स्थिति स्थानम। और वो तीन प्रकार का, अपकर्ष, निवृत्ति और प्रसंग। गो स्थाने अश्व बध्यता स्थान शब्द से आस्थे। अपकर्ष स्थान शब्द से आस्थे। गाय के स्थान में घोड़ा बांध दो, गाय को हटाकर घोड़ा बांध दो, ये अर्थ है, अपकर्ष अर्थ है। श्लेष्मा स्थाने कटुकम औषधम, यहाँ निवृत्ति अर्थ है। श्लेष्मा की निवृत्ति के लिए चरपरी तीक्ष्ण औषध, त्रिकटु जैसी तीक्ष्ण औषध चाहिए। कटु माने चरपरा, काली मिर्च, पीपल, सौंठ, अदरक, इसको कटु बोलते हैं। दर्भाणाम स्थाने शरयी आस्तरितव्यम, ये प्रसंग अर्थ है। दर्भों के प्रसंग में, किसी यज्ञ में दर्भ बिछाने की बात कही है तो दूसरे यज्ञ में दर्भों के प्रसंग में सर बिछाने होते हैं। अपनी जगह दर्भ है, अपनी जगह सर है, हटा करके नहीं कर रहे कि दर्भ को हटाओ, पहले दर्भ बिछाओ, उसको हटाकर सर बिछाओ, ऐसा नहीं। प्रसंग में सरई प्रस्तरितव्यम, तो दोनों पहले वाले अर्थ लगेंगे नहीं। नित्यत्वात् शब्दार्थ संबंध से प्रधान असंभव थी। शब्दार्थ संबंध नित्य होता है, इसलिए अपकर्ष अर्थ तो हो ही नहीं सकता। सामान्य अस्तेर उपदेशाद न द्वितीय। अस्तेर भू है, सामान्य रूप से अस का भी उपदेश है। अस्तेर उपदेशाद दूसरा अर्थ भी नहीं है निवृत्ति करने के लिए। सामान्य रूप से अस का उपदेश है द्वितीय। तस्मात् तृतीय एव अर्थ। तो आगे मैं बढ़ रहा हूँ। स्थान निमित्तक संबंध से निमित्तत्व प्राप्त। स्थान योग से स्थान निमित्तक योग माने संबंध के निमित्तत्व को प्राप्त होने पर वह षष्ठी समझनी चाहिए। स्थान शब्द से प्रसंगवाची। धर्माणाम प्रसंगे निगम्यते अस्ते स्थाने प्रसंगे भू भवति। अस्तेर भू अस्ते स्थाने प्रसंगे भू भवति भविता भवितुम भवितुम भ्रुवा प्रसंगे वचिर भवति वक्ता प्रसंगे संबंध से निमित्त भूते भ्रुवा इति षष्ठी। प्रसंगे का अर्थ है संबंध के निमित्त होने पर भ्रुवा षष्ठी है। भवई षष्ठ्यर्थ स्वस्वामी अनंतर समीप समूही विकार अवयवाद्या। स्वस्वामी संबंध अर्थ होता है षष्ठी का एक, अनंतर अर्थ होता है, समीप अर्थ होता है, समूह अर्थ होता है, विकार अर्थ होता है, अवयव अर्थ होता है। इतने षष्ठी के अर्थ हैं। तत्र यावंता शब्दे संभवन्ति, शब्द में जितने संभव थे तेषु सर्वेषु प्राप्तेषु नियमा क्रियते, उन सब के प्राप्त होने पर नियम कर रहे हैं। षष्ठी स्थाने योगा इति स्थाने योगो अस्या इति व्यधिकरणे बहुब्री अतएव निपातनात् से सप्तम्य अलुक।
ये शब्द में जितने संभव थे ना सब प्राप्त होने लगे, तो नियम कर दिया कि षष्ठी स्थानीय होगा, यदि स्थानीय योगस्या व्यधिकरण बहुब्री है और निपातन से सप्तमी का लुप हो रहा है। स्थानीय में जो सुबोधात प्रातिपदिक लुप होना चाहिए था वो नहीं हुआ निपातन से। यावंता शब्द संभवन्ति सर्वेषु प्राप्तेषु, शब्द में तो क्या संबंध हो सकता है? यावंता शब्दे संभवन्ति, सबके प्राप्त होने पर नियम कर रहे हैं कि स्थाने षष्ठी स्थानीय होगा, स्थानीय होगा उससे व्यधिकरण में उभरी। समीप अनंतर विकार आदि शब्द में जितने संभव थे वो सब प्राप्त होने लगे। ये पुनर्वैवा षष्ठ्यता संबंधांतर विषय व्यवच्छेदनार्थम षष्ठ्या इदम उच्यते। शब्दे ही समीप अनंतर विकार अवयवादि निमित्ता संबंधा, समीप अनंतर विकार अवयवादि निमित्ता संबंधा सन्ति, न तो अपत्य अपत्यगत प्रभृतया इत्यतो। समीप अनंतर विकार अवयव आदि निमित्त तक आदि निमित्त वाले संबंध जो है संबंधा संति, समीप हो सकता है, अनंतर हो सकता है, विकार हो सकता है, अवयव आदि निमित्त। अतः स्थाने हो गई थी किम असमास समास यदि असमास, लिंगत्वात् स्त्रीलिंगे निर्देश षष्ठी शब्देन च समाधिकरणं न प्राप्नोति योगस्य षष्ठीत्वात्। अतः समास किम तत्पुरुष अवसित बहुब्री, यदि तत्पुरुष तौ से पूर्वोक्त दोषो, बहुब्री है यहाँ, तत्पुरुष समास नहीं। स्थाने अंतरतमा, स्थाने प्राप्यमाणानाम अंतरतम आदेश भवति सदृशतम। कुतस्य शब्द से आंतर्यम, शब्द का आंतर्य कैसे देखेंगे? स्थानार्थ गुण प्रमाणता। शब्द का आंतर्य कैसे देखेंगे? तो बोले स्थान से, अर्थ से, गुण से और प्रमाण से। चार तरह से देखते हैं आंतर्य। स्थान से जैसे आकाशवर्ण दीर्घ दंड और अग्रम आकाशवर्ण दीर्घ करेंगे तो अक्ष से उत्तर सवर्ण पर पूर्व पर के स्थान में दीर्घ होता है, तो दीर्घ, दीर्घ नाम तो 8 वर्णों का है। स्थानांतरतम से आ ही होगा, स्थानीय के सदृशतम आ ही है यहाँ पर। युवाग्रम द्वयोर अकारयो कंठ्य दीर्घाकारो भवति। और भी हरि जमा ईस हरीश, तो ई को दीर्घ ईकार होता है। मधुदगम मधु और उदक दीर्घ उकार होता है। अर्थतः वतंडी चासो युति, वातंडी युति पूर्ण भावेन अंतरतमा पुन शब्दों अतिदिश्यते। पूर्ण भाव से अंतरतम पुन शब्द का अतिदेश होगा। पूर्ण कर्मधारे जाति देशिश। वतंडी कैसे बना? वतंडस्य अपत्यम स्त्री, वतंडाच्य से ये प्रत्यय आया, तस् लुक स्त्रियामिति लुक, सार्गवाद्य गीन यस्येति चेति अकार लोपा, तो वतंडी लुक स्त्रियां प्रत्यय का लुक हो गया ना, तो आदेश को वृद्धि नहीं होगी। यह प्रत्यय का लुक हो गया तो वृद्धि नहीं होगी। नलुमतांगस सारंगवाद्यो गीन स्थिति से अकार लोपा, वतंडी चासो युवती से कर्मधारय समास हुआ कोटा युक्ति सूत्र से। तो पूंत कर्मधारय इत्यादि से पूंत भाव करने में सर्व शब्द पुल्लिंग
पुनः भावे कर्तव्य सर्वः पुन शब्द प्रसक्त तत्र अनेन वतंडापत्यार्थस्य वतंडी शब्दस्य अर्थतो अंतरतमो वतंड अपत्यार्थ वातंड शब्दो भवति। वतंड अपत्य अर्थ वाला वतंडी शब्द अर्थ तो अंतरतम, वतंडी शब्द का अर्थतः अंतरतम वातंड होता है। क्यों? वतंडी में अपत्य अर्थ समाहित है, तो पुल्लिंग यदि वतंड करे तो उसमें अपत्य अर्थ नहीं है, अपत्य अर्थ वाला ही पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। जैसे स्त्री शब्द अपत्य अर्थ वाला है वतंडी, तो पुन शब्द भी अपत्य अर्थ वाला ही होना चाहिए। वतंडी का जो पुन शब्द है वतंड भी होता है वातंड भी होता है, तो उनमें से वातंड होगा। और गुणतः पाक त्यागर आ गए। सजोगु भिन्न तो चकार से अल्प प्राण से, चकार अल्प प्राण है, अघोष से ये अघोष भी है चकार, तादृश ककार भवति, ककार भी वैसा ही अघोष और अल्प प्राण होगा। जकार से घोष हो तो अल्प प्राण से तादृश ककार, जैसे त्यज का त्याग बनता है तो जकार है अल्प प्राण वाला और घोषवान है घोष, तो वैसा ही गकार हो जाता है। प्रमाणता अमुष्मयी में अधसो शेर दादु दोमा इति ह्रस्व सरस्व दीर्घ से दीर्घ। जैसे अदस शब्द है, त्यदादि नामा से अकारादेश अदय बन गया, सर्वनामना स्मयी हो गया, अकारांत से उत्तर स्मयी, और अधसो शेर दादु दोमा। अदस शब्द के दकार से उत्तर उ होता है और दकार को मकार होता है, तो यहाँ अमुष्मयी बनेगा, हरस उकार होगा, आकार की जगह उकार लाएंगे। और दीर्घ को दीर्घ का उदाहरण बनेगा, दीर्घ को जो दीर्घ का उदाहरण बनेगा, जैसे अमू रूप बनता है ना, अदस आगे औ, तो अदस को त्यदादि नाम अद अग्रे औ वृद्धि रेची अदौ। अब यहाँ दीर्घ औ है तो दकार से उत्तर औ को दीर्घ उकार होगा और दकार को मकार अमू रूप बनता है, असौ अमू अमी ऐसे लिख सकते हैं। स्थानिति वर्तमाने पुनः स्थान ग्रहणम किम यत्र अनेकम आंतर्यम संभवति, जहाँ अनेक आंतर्य संभव हैं, तत्र स्थानता एवं आंतर्यम बलियो यथा स्यात् चेता स्तोता आदि। अनेक आंतर्य संभव हैं तो स्थानता एवं आंतर्यम बलियो यथा स्यात् चेता स्तोता। प्रमाण तो अकारो गुण प्राप्त, प्रमाणकृत आंतर्य से अकार गुण प्राप्त हुआ, तत्र स्थानता आंतर्यात् एकार औकारो होता, स्थानतः आंतर्य से एकार ओकार हो जाते हैं। चेता स्तोता प्रमाण तो अकारो गुण प्राप्त, प्रमाणकृत आंतर्य से अकार गुण प्राप्त हुआ, प्रमाणतः अकार गुण प्राप्त है, तत्र स्थानतः आंतर्यात् एकार औकारो होता है। चेता स्तोता में प्रमाणकृत आंतर्य से तो आकार ही पाएगा, लेकिन स्थानकृत आंतर्य बलवान है, इसलिए चेता में एकार होता है, स्तोता में ओकार होता है। प्रमाण प्रमाणकृत आंतर्य मैंने ह्रस्व को ह्रस्व दीर्घ को दीर्घ। वो तो पता है, तो आप बता रहे हैं इसका तात्पर्य क्या है। प्रमाण शब्द किस आशय से प्रयोग करते हैं? प्रमाण उसका माप तोल, उच्चारण की मात्रा कितनी लग रही है। और स्थानकृत आंतर्य से एकार ओकार होता है, वो बलवान है। ये दिखाने के लिए स्थाने वर्तमाने पुनः स्थान ग्रहणम कृतम।
जहाँ अनेक प्रकार का आंतर्य संभव हो वहाँ स्थानकृत आंतर्य को ज्यादा महत्व देना है। तमग्रणम किम वाग हसति त्रिष्टु हसति झयो निदृश्यम हकार से पुरुषवर्ण क्रियमाणे। हकार को जब हम पुरुषवर्ण करेंगे, वाग हसति में हकार को पुरुषवर्ण करेंगे, तो सोस्मणा सोस्माणा ऊष्म गुण वाले के स्थान में ऊष्म गुण वाले होते हैं। पहला षष्ठी है सोस्मणा और सोस्मणा प्रथमा बहुवचन। ऊष्म गुण वाले के स्थान में ऊष्म गुण वाले हुआ करते हैं, तो द्वितीय प्रसक्ता ऊष्म गुण वाले द्वितीय वर्ण है। शादय उष्माणा हतन सस्थाने द्वितीय, शादय उष्माणा और सस्थाने द्वितीय। शादी वर्णों को ऊष्म कहते हैं और वे महापुराण प्रयत्न से बोले जाते हैं। शादय उष्माणा शिक्षा सूत्र का अर्थ होता है शादी वर्ण ऊष्म वर्ण होते हैं, वे ऊष्म वर्ण महाप्राण प्रयत्न से बोले जाते हैं। और नादवतो नादवंता इस नियम से तृतीय प्रसक्त वे नादवान के स्थान में नादवान हुआ करते हैं। तमग्रहणाद ये सुष्माणा नादवंत से ते भवन्ति चतुर्थ। नादवान भी हैं और सुष्मा भी हैं, चतुर्थ हो जाते हैं। दोनों इकट्ठे देखेंगे, सुष्माणा नादवंत से ते भवन्ति चतुर्थ। यहाँ पर तमग्रहण से किम प्रयोजनम, ये प्रश्न है। वाग हसती में झयो अन्य दर्श्याम सूत्र जब लगाएंगे पुरुषवर्ण होता है। झय झय से उत्तर हकार को पुरुषवर्ण होता है। हकार को पुरुषवर्ण जब करेंगे तो पूर्व सवर्ण क्या हो, तो एक नियम है सोस्मणा सोस्मणा, दूसरा नियम है नादवतो नादवंता। दो नियम अलग अलग प्रवृत्त हो रहे हैं यहाँ। तमक ग्रहण से जो सोष्म भी है नादवान भी है, दोनों को देखेंगे। सोष्मणा नादवंतस्य सोष्माणा नादवंतस्य सोष्माणा नादवंतस्य ते भवन्ति चतुर्थ। चतुर्थ जो है ऊष्म गुण युक्त भी हैं। हकारेण चतुर्था से उनका ऊष्मत्व बताया। सस्थानेन द्वितीय द्वितीय वर्णों का ऊष्मत्व बताया। स स्थानेन द्वितीय में सकार स्थानेन द्वितीय बता दिए। माने वर्ग शादय उष्माणा में तो हकार का सुष्मत्व बताया। शादी वर्ण कितनी देर से नहीं सुनाई पड़ रहा था आपको? हैं? 3 मिनट से। कितने मिनट? 3 मिनट। अच्छा, जस्ट
तो ये मैं व्याख्या कर रहा था, इसमें नहीं पता चला होगा। तमग्रहणम किम वाग घसति जैवनतरस्याम हकार से पूर्व सवर्णे क्रियमाणे, पूर्व सवर्ण करते समय सोस्मण सोस्माण। द्वितीय वर्णों को ये प्रश्न पूछते हैं, आचार्य विश्वदेव जी तो पूछते थे बहुत ज्यादा। यूं पूछते थे कि द्वितीय वर्णों को ऊष्म नाम किस नियम से होता है, द्वितीय वर्णों का ऊष्मत्व किस सूत्र से कहा है पाणिनि ने। तो उसके लिए उत्तर बनेगा सस्थाने द्वितीया। पर वर्णोच्चारण शिक्षा में उसका कुछ और ही अर्थ दे रखा है, ऊष्मत्व नहीं दिया है। द्वितीय वर्ण सकार के तरह महाप्राण प्रयत्न से बोले जाने चाहिए, ऐसे कुछ दिया है। वर्णोच्चारण शिक्षा में हमने इन सूत्रों का अर्थ बिल्कुल ठीक कर दिया है। स्थानेन हकारेण चतुर्था ये दिया है। सादय उष्माण एक सूत्र है, स आदिर येषाम ते सादय बहुब्री, स हा वर्ण ऊष्माख्या संति। सादय उष्माणा से शादी का उष्मत्व है, ये तो ठीक हो गया। फिर सस्थानेन द्वितीया समान स्थानम अवस्थानम बाह्य प्रयत्नात्मकम यस्य, बाह्य प्रयत्नात्मकम यस्य स ऊष्म संज्ञक वर्ण सस्थान तुल्य। सस्थान का अर्थ है तुल्य। समान स्थान अवस्थान बाह्य प्रयत्नात्मक है जिसका ऊष्म संज्ञक वर्ण सस्थान है। तेन सस्थानेन थम्बुत लक्षण इत्यनेन तृतीया विभक्ति सस्थानेन समान स्थिति के ऊष्मणा वर्णेन द्वितीया खच भावुष्मतया लक्षन्ते बाह्य प्रयत्न दृष्टिया तत्सदृशत्वात् है सा ख आदीनां द्वितीयानां सस्थान यथा ते ऊष्माण तथा द्वितीयापि ऊष्माण उभयोस्तुल्यत्वं सोष्मत्वम्। ये जो इत्थम भूत लक्षणे को इस तरह से बताया, अयम प्रकार इत्थम तम प्रकार विशेषम भूत प्राप्त इत्थम भूत लक्षणम ज्ञापकम प्रकार विशेषम प्राप्तस्य ज्ञापके संबंधे द्योते तृतीया स्यादिति तदर्थ। प्रकार विशेषम प्राप्तस्य ज्ञापके संबंधे द्योते तृतीया स्यादिति तदर्थ। पूर्व सूत्रे शादीनां सोस्मत्वं वीतम सोस्मत्व रूप प्रकार विशेषम प्राप्तानां शादीनां लक्षणे द्योते तृतीया जाता इति लक्षण समन्वय। लक्षण का अर्थ है इत्थम्भूत लक्षणे में ज्ञापक प्रकार विशेषम प्राप्तस्य ज्ञापके संबंधे द्योते तृतीया स्यात्। पूर्व सूत्रे शादीनां सोस्मत्वं विहितम् सोस्मत्व रूप प्रकार विशेषम प्राप्तानां शादीनां लक्षणे द्योते तृतीया जाता। यहाँ पर ना तमक ग्रहण का जो प्रयोजन है, द्वितीय वर्ण सोष्म है और तृतीय वर्ण नादवान है और चतुर्थ वर्ण सोष्म भी है और नादवान भी है, इसलिए चतुर्थ वर्ण हो जाते हैं। तृतीय केवल द्वितीय केवल सोष्म है, तृतीय नादवान है, सोष्म नहीं है नादवान है, पर चतुर्थ सोष्म भी है नादवान भी है, इसलिए होते हैं। चतुर्थ वर्ण नादवान शिक्षा सूत्र में वो बताया ना, विवृत कंठा श्वासानुप्रदाना अघोषा और संवृत कंठा
नादानुप्रदाना घोषा, समृद्ध कंठ होता है, नादानुप्रदान होता है और घोष होते हैं। नाद अनुप्रदान, उरण रपरा, री के स्थान में अण रपर हो जाता है। प्रसज्यमान एवं रपर भवति। मैं बता रहा था उदाहरण, जैसे ट्रैफिक चौराहे पर पुलिस वालों का आना और गाड़ी का वहीं पूरा जाम हो जाना है, तो एक साथ दोनों क्रियाएं होती है। तो री के स्थान में अण का आना और रपर होना एक साथ हो जाता है। री के स्थान में अण आते ही प्रसज्यमान एवं रपर हो, गिरी के स्थान में अण ऐसा आते ही रपर हो जाएगा। कर्ता हर्ता, जैसे री को गुण करते समय सार्वधातुकार धातु ने कहा कि इगंत अंग को गुण होता है, तो गुण का अर्थ है अ ए ओ, तो अ तुरंत रबर हो जाएगा, अर होगा, अर होगा, ए होगा, ओ होगा, फिर स्थानांतर तमा से तीनों में से अर को छांट लेते हैं। किरति रीति धातु से इत्व हो गया। द्वई मातुरा में दो माताओं का पद, तो द्वि को आदि अच को वृद्धि होगी, द्वय मातुर, त्रयी मातुर, उ इति किम, री के स्थान में अण आना चाहिए। खन धातु के न की जगह ई आया है। किस सूत्र से आया? ईचे खना, ईचे खना, न की जगह ई आकर के बैठा है। और गेयम में गा धातु को आ की जगह ई आकर के बैठा है, घुमास्ता गा बाजात सम फली, फिर उसको गुण हो गया सार्वधातु अर्धातु को। तो री के स्थान में अण नहीं आया, री के स्थान में अण, अ ई उ, तो खेम में ई आ गया। गा को ई हुआ, वो भी अण है, लेकिन री के स्थान में नहीं। उ कहेंगे, उ नहीं कहेंगे तो यहाँ भी अतिव्याप्ति होने लगेगी। अण ग्रहणम किम, सुधातुर अकंग से सौधात की। अण ग्रहण क्यों किया? सुधात्री शब्द से अकंग आदेश हो जाता है और सौधात की, सुधातुर अकंग से सौधात की, सुधातुर अंग से इत्येतत् अकंग आदेश हुआ है, इसलिए रपर नहीं हुआ। अकंग आदेश हुआ है ना, तो अण ग्रहण यदि नहीं रखेंगे, री अण, सुधात्री शब्द के री के स्थान में अकंग हुआ है, वो भी रपर होने लगेगा। सुधातुर अकंग से इय प्रत्यय और अकंग आदेश, तत्संयोगेन अकंग आदेश क्रियमाणो रपरो न भवति अनणत्वात्। अकंग जो है रपर नहीं होता है। ये जो अण है वो रपर क्यों नहीं हो जाए? अकंग में जो अ है वो तो अण है, तो कहते हैं सर अप्रकस्मान भवति अनादेशत्वात्, वो आदेश नहीं हो रहा है। री के स्थान में अण आदेश, आदेश तो समुदाय हो रहा है ना, समुदाय ही अत्र आदेशो न तदवयव। अधिदम कथम रपरत्वम खट्वारिष्या, खट्वारिष्या में आ और री की जगह जो आदेश हो रहा है वो तो रपर होता है। तो कहते हैं ये तो केवल ऋकार को नहीं है, किंतु ऋकार को भी है और किसी अन्य को भी है, तो इसके लिए एक न्याय लग जाता है। यो ही द्वयो षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने भवति लभते सौ अन्यतर व्यपदेशम। जैसे देवदत्त से पुत्रो देवदत्ताया पुत्र, देवदत्त का पुत्र या देवदत्ता का पुत्र, दोनों के नाम से कह दिया जाता है। हलोन्त्यस षष्ठी निर्दिष्ट या उच्यते आदेश, षष्ठी निर्दिष्ट को जो आदेश कहा जाता है सो अंत्य स्थाने वेदितव्य। इद गोण्या पंच गोणी दश गोणी, पंच भी गोणी भी क्रीता, तेन क्रीतम अर्थ में आराध गोपु संख्या परमाणा ठक प्रागदेश थे, थे प्रत्यय होगा ना।
चरितार्थोत्तर पद समाहरे तेन कृतम प्राग वैतेष्ठक, नहीं वो है ना, आराध अगोपुत संज्ञा परिमाणार्थक, और वो है प्रागवतिष्ठ है। फिर उसका अध्यात्म गौणी शब्द यदि परिमाणवाचक है तो आह्लाद अगोपुत संख्या परिमाणार्थक, गोपुच्छ को छोड़कर, संख्या को छोड़कर, परिमाण को छोड़कर, आह्लाद गोपुच्छ संख्या परिमाणार्थक प्रागवतिष्ठ है, प्रागवतिष्ठ है। प्रागवतिष्ठ हो जाएगा और उसका अध्यात्म लुक संज्ञा लुक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पंचगोणी, गोणी के दीर्घ इकार को रस इकार हो गया। गिच से या आदेशा सो अनेकाल अपी अलोन्त्यस्य भवति। गिच आदेश जो है अनेकाल होता है वह भी अंतिमल को होता है। आनंग ऋतो द्वंद्वे जैसे आनंग आदेश अनेकाल होते हुए भी अंतिमल को होता है। अनेकाल सिद्ध सर्वस्व का अपवाद है। होता पोतारों में आनंग हो रहा है पूर्व पद को, माता पितरों में भी पूर्व पद को आनंग। आनंग ऋतो द्वंद्वे ऋतो विद्या संबंधेभ्य। गीत आदेश अनंग होता है ना, रिदुसनस पुरुषो नेह सामचे, तो अनंग आदेश उत्तर पद में माता पितरों, री को अनंग हो गया। नहीं, वो तो माता पितरों में पिता मात्रा एक से मातु पूर्ण निपाता पितुर्दश गुणम माता गौरवेण तिरिच्यते। गीत से या आदेश सो अनेकाल अपि अलोन्त्यस्य भवति आनंग ऋतो द्वंद्वे। अनेकाल होता वह भी अलोन्त्यस्य भवति। होता पोतारो माता पितरौ, होता पोतारो में गीत आदेश दो जगह है ना। नहीं, वो होता में आनंग आदेश हो रहा है, माता पितरों में मातृ शब्द को आनंग आदेश हो रहा है, और कर्ता उदाहरण में री को अनंग आदेश हो रहा है। री को अनंग आदेश तातंगी गीतकरण से सावकाशत्वात् गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थत्वात् सर्वादेशस्तातंग भवति जीवतात भवान जीवतात्वम। तातंग जो है वो गीतकरण सावकाश है। तातंग का गीतकरण गुण वृद्धि प्रतिषेध करने में, जैसे चिनुतात, मृष्टात, मृष्टात में तातंग वृद्धि प्रतिषेध के लिए है। सर्वादेश तातंग भवति, इसलिए तातंग सर्वादेश हो जाता है। तातंग का गीतकरण अन्यत्र सावकाश है। जीवतात भवान यहाँ पर सर्वादेश हो गया, तातंग तू की जगह तातंग हो गया। जीवतात त्वम यहाँ ही की जगह तातंग हो गया। आदे परस्य कार्यम शिष्यमाणम आदेर प्रत्येतव्यम क्वच परस्य कार्यम शिष्यते यत्र पंचमी निर्देश तथा ईदाश आसीनो यजते।
ईद आशा में आने क्या आने मुख और नीचे क्या सूत्र है? आसीन में आस उपरेशने धातु से ईद आशा, आज से उत्तर आन को ई होता है, तो आज से उत्तर आन को ई आधे परस से आ के स्थान में होगा। ये तो दिया ही है मूल में। जंत्र उपसर्ग भी द्वि अंतर उपसर्ग से परे आपको ई होता है तो अ को होगा। द्वीपम, अंतरीपम, समीपम। अनेकाल सित सर्वस्व, अनेकाल जो आदेश और सित आदेश वो संपूर्ण षष्ठी निर्देश के स्थान में होता है। अस्तेर भू भविता भवितुम भवितव्यम, ये भू अनेकाल आदेश है, एक से ज्यादा को अनेकाल कहते हैं। एकस चासो अल एकाल, न एकाल अनेकाल। भविता भवितुम भवितव्यम, सित खलु अभी जस ससो शी होता है। कुंडानी तिष्ठन्ति, कुंडानी पश्चित, जस ससो शी हो रहा है। स्थानीवद आदेशो अनल विधौ, स्थान्यादेशयो पृथक्त्वात् स्थान्याश्रयं कार्यम आदेशे न प्राप्नोति इत्ययम् अतिदेश आरभ्यते। इसलिए ये अतिदेश आरंभ कर रहे हैं। स्थान्यादेशयो पृथक्त्वात्, स्थानीय और आदेश पृथक है। स्थानीय और आदेश अलग अलग है, पृथक है। स्थान्यादेश आदेशयो पृथक्त्वात् स्थान्याश्रयं कार्यम अति आदेशे न प्राप्त, स्थान्याश्रय कार्य आदेश में नहीं प्राप्त होता तो अयम अतिदेश आरभ्यते, इसके लिए ये अतिदेश आरंभ कर रहे हैं। ये स्थान्यादेश प्रकरण है। एक सूत्र कोशिश करता हूँ 5 बजे तक हो जाए। हाँ, स्थानीय आदेशयो पृथक्त्वात् स्थानीय आश्रय कार्यम आदेशे न प्राप्नोति इति अयम् अतिदेश आरभ्यते। स्थानिना तुल्यं वर्तते इति स्थानीवत्। स्थानीवद आदेशो भवति स्थान्याश्रयेषु कार्येषु अनलाश्रयेषु। अनल विधौ को जोड़ रहे हैं। स्थान्याश्रित कार्य होने चाहिए पर अनल आश्रयेषु, अल का आश्रय करने वाले नहीं होने चाहिए। स्थान्याश्रय कार्य अनल आश्रय होने चाहिए, अल का आश्रय लेकर के होने वाले नहीं होने चाहिए। स्थानीय अलाश्रयणी कार्याणि वर्जित, स्थानीय में स्थानीय संबंधी अल का आश्रय करके होने वाले कार्यों को छोड़कर स्थानीय अलाश्रयणी कार्याणि वर्जयित्वा, स्थानीय आश्रयेषु कार्येषु, स्थानीय आश्रय, स्थानीय अल आश्रय है जिनका, स्थानीय रूप जो अल है वो आश्रय है जिनका, उनको छोड़कर अनल आश्रय जो मैंने अल आश्रयो ऐशाम बहुब्री करके न अलाश्रयणी अनलाश्रयणी नए समास किया हुआ है। और स्थानीय आश्रयेषु में बहुब्री है, स्थानीय आश्रय ऐशाम। अनल आश्रयेषु, अल आश्रय है जिनका, न अलाश्रयाणी अनलाश्रयाणी। और स्थानीय अलाश्रयाणी कार्याणि वर्जयित्वा, स्थानीय अल आश्रयो ऐशाम तानि तथोक्तानि, तानि स्थानीय अलाश्रयाणी। इसको बताते समय हम यूं भी बता सकते हैं स्थानीय अलाश्रय ऐशाम तानि, तानि स्थानीय अलाश्रयाणी, या तानि तथोक्तानि। स्थानीय अल आश्रय ऐशाम तानि तथोक्तानि, या स्थानीय अल आश्रय ऐशाम तानि, तानि स्थानीय अल आश्रयाणी। आश्रय ग्रहण सूत्रे यो अल विधि शब्द, यो अल विधि शब्द सो अलाश्रय विधि अल विधि थी। आश्रय ग्रहण से सूत्र में जो अल विधि शब्द है
तो सो अलाश्रयो विधि अल विधि थी। अलाश्रय विधि उत्तर पद लोभी समास जानना चाहिए। सपुनः समासो मयूरवंश का दित्वात् वेदितव्य। अलाश्रय विधि अल विधि आश्रय का लोप कर दिया। आश्रय ग्रहण से सूत्र में जो अल विधि शब्द है वो अल विधि का मतलब अलाश्रय विधि अल विधि। अलाश्रय विधि अल विधि में आश्रय का लोप कर दिया। किम उदाहरणम धातु अंकृत तद्धित अव्यय सुप तिंग पदादेशा। धातु अंकृत तद्धित अव्यय सुप तिंग पदादेशा। आठ प्रकार के आदेश हैं। धातु आदेश धातुवत, अंग आदेश अंगवत, कृद आदेश कृदवत, तद्धित आदेश तद्धितवत, अव्यय आदेश अव्ययवत, शुभ आदेश शुभवत, तिंग आदेश तिंगवत, पद आदेश पदवत। आठ उदाहरण बनेंगे ये। धात्वादेशो धातुवत भवति अस्तेर भू भ्रुवोचि आर्धातु के विषय प्रागेव आदेशेषु कृतेषु। आर्धातुक विषय मानकर पहले ही आदेश कर लेंगे। धातु रीति तव्यदादि भवन्ति, तो धातु संज्ञा मान करके तव्यदादि आ जाते हैं। भविता भवितुम भवितव्यम, क्योंकि धात्वादेश धातुवत हो गया। अस्तेर भू, भू को अस के समान मानेंगे, धातु के समान। गो वची, वची जो है भ्रू के समान मानेंगे। धात्वादेशो धातुवत भवति। और धातु के विषय प्रागेव आदेशेषु कृतेषु। और धातु के विषय में आदेश पहले हो जाएंगे। धातु इति तव्यदादय भवन्ति। अंग आदेश अंगवत भवति। किमः का आदेश हो गया। किम की तो अंग संज्ञा थी, क जो आदेश हुआ उसकी अंग संज्ञा चाहिए, वो स्थानीयवत भाव से हो जाएगी। किम यदि अंग संज्ञक है तो क भी अंग संज्ञक है। किमः का आदेश कृते अंगाश्रय इन दीर्घ इन इन दीर्घत्व ऐस भावा भवन्ति। इन दीर्घत्व और ऐस भाव हो जाते हैं। केन बन जाएगा दीर्घत्व, काभ्याम में दीर्घत्व हो जाएगा। और ऐस भाव कई हो गया तो भी ऐस। किनको क्या आदेश हो गया। और अंगाश्रित इन दीर्घत्व ऐस भाव भवन्ति। कृद आदेश कृतवत भवति। प्रकृत प्रहृत्य, यहाँ पर कृत आदेश कृत के समान माना जाएगा। प्रकृत्य प्रहृत्य। ल्यबादेशे कृते ह्रस्वस्य पिति कृति तुक इति तुक भवति। ल्यबादेश कर लेने पर ह्रस्वस्य पिति कृति तुक से तुक होता है। कृदादेश कृतवत भवति। प्रकृत्य प्रहृत्य। तद्धित आदेश तद्धितवत होता है। दाधिकम अद्यतनम कृत तद्धित समासा स्थिति प्रातिपदिक संज्ञा भवति। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तद्धित आदेश तद्धितवत होता है। दाधिकम अद्यतनम। तद्धित आदेश तद्धितवत होता है। दाधिकम और अद्यतनम है। अव्यय आदेशो अव्यवत भवति। तद्धित आदेश जैसे ठक हुआ ना, ठस्से का, तो ठक तद्धित है तो इक भी तद्धित है। ट्यूटुलो तुठ च, ट्यूटुल तद्धित है तो अनादेश भी तद्धित है। कृत तद्धित समासास्त्र प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और प्रकृत्य कृदादेश कृतवत भवति। कत्वा कृत संज्ञक है तो ल्यप भी कृत संज्ञक है, तो उससे ह्रस्व से पितिकृति तुक कृत मानकर तुक आगम हो गया। इस तरह देख रहे हैं। अव्यय आदेश अव्यय कत्वा तो अव्यय, कत्वा तो सुन कसना, ल्यप भी अव्यय हो गया तो अव्ययता सुपलुक हो गया। सुबादेश सुबत भवति। गेर या गे तो सुप है, यह भी सुप हो जाएगा। सुपि से दीर्घत्वम भवति। तिंगादेश तिंगवत भवति। अकुरुताम तस्थस्थमिपाम ताम तम ताम तस्तो
तिंग था, ताम भी तिंग हो गया, सुप्तिंगंतम पदम पद संज्ञा होगी। पदादेशा पदवद विग्रामो वह स्वम, युष्माकम तो सुप्तिंगंतम पदम पद है, लेकिन वह आदेश न आदेश भी पद हो जाएगा, तो जिससे ससद शुरू हो जाएगा। वत्कर्णम किम, स्थानीय आदेश संज्ञा माँ विज्ञाई, जो स्थानीय है वो आदेश की संज्ञा ना समझी जाए। स्वाश्रय में भी यथा स्यात्, यदि वत नहीं कहते स्थानीय आदेश ऐसा सूत्र कहते तो आदेश संजी बन जाता और स्थानीय संज्ञा हो जाता। आदेश संजी तो उससे क्या होता, आंगो यम अना है, जैसे आंग पूर्वक यम और अन धातु से आत्मनेपद कहा है। अभी तो स्थानीय वत होता है, तो स्वाश्रय माने आदेश स्थानीय वत होता है, तो आदेश को मान करके भी होता है, स्थानीय को मान करके भी होता है कार्य, दोनों जगह होता है। आहत और आवधिष्ट, आवधिष्ट आंगो ये माना आत्मनेपद, आहत स्थानीय हन धातु से हो गया और आवधिष्ट वद धातु से हो गया। आवधिष्ट लुंग लकार के रूप है। आहत है हन धातु से हना सिच, सिच कितवत हुआ, और कितवत होने से अनिदिताम नहीं, अनुदातोपदेश वनिति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोगों जो लेख कंगति नकार का लोग, फिर अतो ह्रस्वा दंगात से सिच के सकार का लोग आहत रूप बन गए, और आवधिष्ट वद आदेश होता है, अतो लोप से अकार लोप हो गया, वद अकारांत सिच को इटागम हो गया। आत्मपद दोनों जगह हो जाता है। यदि वत्कर्ण नहीं करते तो स्थानीय जो हन है वो आदेश की संज्ञा हो जाएगी। तो आंगो या मना हन से कावा कार्य, संज्ञा का नाम लेकर के जो कार्य करेंगे वो संजी से ही हो पाएगा। तो स्थानीय आदेश की संज्ञा ना समझी जाए। आदेश है वध, तो हन आंगो या मना सूत्र में हन वध का संग्राहक होगा, हन छूट जाएगा। और अभी स्थानीयवत आदेशा कहा है, तो हन से भी वो कार्य होता है, वध से भी होता है, स्थानीय के समान होता है आदेश। आदेश ग्रहणम किम, आनुमानिक आदेश स्थानीयवत भाव यथा स्यात्, पचतु एरु है ना, तो आनुमानिक आदेश को भी स्थानीयवत भाव होता है। क्या होता है, पचतु एरु, आनुमानिक जो आदेश है, अर्थात एरु क्या कहा है, क्या है, एरु सूत्र लगता है ना, पचतु, पचती को पचतु बनता है। तो यहाँ पर हम अनुमान करते हैं कि ये ती को तू कर रहा है सूत्र, तेज तू विददाति, एरु सूत्र जो है ती को तू कर रहा है। तो आनुमानिक आदेश का भी स्थानीय होता, साक्षात आदेश नहीं है ती को तू। दो प्रकार का आदेश है, एक प्रत्यक्ष जैसा स्थिर भू कह दिया, और एक आनुमानिक जैसे एरु कह दिया। इकार के द्वारा इकारांत स्थानीय का अनुमान करते हैं, और उकार के द्वारा उकारांत आदेश का अनुमान करते हैं। विषाणे निगु, जैसे विषाण सिंह के द्वारा गाय का अनुमान कर ले, पूंछ के द्वारा सर्प का अनुमान कर ले, बिल में प्रवेश करते हुए पूंछ के द्वारा सर्प का अनुमान कर लेते हैं। तो ती को तू होता है, ये अर्थ निकलता है अनुमान से। एक देश से विषाण सिंह से जैसे गाय का अनुमान कर लेते हैं, पूंछ से जैसे सर्प की जो अंतिम पूंछ है उससे पूरे सर्प का अनुमान कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष आदेश और अनुमानिक आदेश, आनुमानिक आदेश स्थानीय भाव भवति, नहीं तो प्रत्यक्ष आदेश ग्रहण नहीं करते, इतना ही सूत्र बनाते स्थानीयवत अनल विधो। तो स्थानीयवत क्या होगा, आदेश ही होगा, लेकिन प्रत्यक्ष स्थल में ही ये कार्य कर पाता, आनुमानिक स्थल में नहीं कर पाता। अनल विधो इति किम, द्युपथी त्यदादेशा न स्थानीयवत भवन्ति।
द्यौपंथस्य, अल विधि है ये सब। हल्ग्यां पे दीर्घात इति सुलुपो न भवति। जैसे स्थानीय रूप अल के आश्रय से, स्थानीय रूप अल दिव और वै को औ हुआ है, तो स्थानीय रूप अल के आश्रय से हल्ग्यां पे दीर्घात इति सुलोपा प्राप्नोति स न भवति। वै की जगह औ आकर बैठता है, पथिन में न की जगह आकार आकर बैठता है, तो वो स्थानीयगत हो जाए तो नकार से परे सु का लोप हो जाएगा। और स में तद तद प्रातिपदिक है, उसको उसके बाद सु आएगा, तो द की जगह तदादि नामा आकारादेश होता है, वो यदि स्थानीयवत हो जाए तो द हल से उत्तर हल्ग्यां पे दीर्घाति सुलोपा प्राप्नोति स न भवति। ओम शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।